नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों हम संविधान की बात करेंगे और आज हम संविधान में पढ़ते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781? इसकी अब हम बात करते हैं। इस अधिनियम को संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है और इसे हम अमेंडमेंटिंग एक्ट भी कहते हैं। इस अधिनियम को क्यों लाया गया? इसका यह कारण था कि इससे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए यह संशोधात्मक अधिनियम लाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको याद रखें हमेशा। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को अब बिहार की सरकार को और उड़ीसा की सरकार के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया कि कलकत्ता की सरकार जो भी विधि नियम अब बनाएगी वह बिहार की सरकार और उड़ीसा की सरकार को उसको मानना पड़ेगा और उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति थी अब उसको कम कर दी गई और उसके साथ में उसकी राजस्व शक्ति को ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था वो न्याय की कार्य भी देखता था, न्याय भी देता था और कितना कंपनी का राजस्व एकत्रित हो रहा है, सरकार का कितना राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसको भी देखता था। लेकिन अब उसे यह शक्ति छीन ली गई जिससे उसकी शक्ति कम हो गई। अब हम दोस्तों इसके बाद बात करेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस एक्ट को भी आप तैयार कर लें। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग हो गए और राजनीतिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया। इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। एक 6 लोगों की मंत्रिपरिषद बनी जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, जो राजनीतिक प्रबंध मामलों की जिम्मेदारी सौंपती गई कि वो राजनीति के जितने भी कार्य होंगे उसे देखेगी तथा व्यापारिक मामले निदेशक मंडल के हाथों में ही रहे। जो पहले निदेशक मंडल था व्यापार के कार्य उसे ही देखने थे। इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के अब 2 शासक हो गए थे। उपनिवेश मतलब होता है कि अब ब्रिटिश सरकार का यहाँ जो उपनिवेश लगा था अब वह 2 प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार हो चुके थे। एक था कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा था 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल जो इंग्लैंड में स्थित था। इनके जो सदस्य होते थे इनकी नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट ही करता था। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। पहले संख्या 4 थी, अब 1 घटा दी गई और संख्या 3 कर दी गई। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज था। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि यही जो पहला अधिनियम आया 1784 में, इसके द्वारा जहाँ तक ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य था, कंपनी का जहाँ तक साम्राज्य था, अब उस पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। अब उसके द्वारा सारे कार्य देखे जाने लगे और पूरा कानूनी अधिकार हो गया। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के निदेशकों से स्वीकृति लेनी अनिवार्य कर दिया गया। बिना स्वीकृति लिए
कोई भी कार्य, कोई भी संधि नहीं कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए? इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गईं। प्रधान सेनापति का मतलब होता है जो गवर्नर जनरल था अब सेना का एक तरीके से प्रधानमंत्री बन गया। अब उसको जितनी शक्तियां दे दी गई कि सेना उसी के हाथों में आ गई। अब वो जो चाहे सेना को जिधर चाहे उधर कर सकता था। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का भी अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ भी गवर्नर जनरल को अधिकार मिल गया कि अगर तुमको आवश्यकता हो तो जब कोई विशेष परिस्थिति पड़े, अगर तुमको उचित लगता है तो अपने परिषद के निर्णय को भी बदल सकते हो। इतनी सारी शक्तियाँ दे दी गई 1786 के अधिनियम द्वारा। अब हम इसके बाद बात करेंगे 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या है ये? इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। इससे पहले क्या होता था कि जितने भी कंपनी के सदस्य होते थे उन्हें कंपनी के द्वारा ही वेतन दिया जाता था, लेकिन अब भारत के राजस्व से इनको वेतन दिया जाने लगा। कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों के कार्यों के पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान कर दी गई। यानी अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अन्य प्रेसिडेंसियों में क्या कार्य हो रहा है, किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, अब उनकी भी वह जांच पड़ताल कर सकता था। और यदि कार्य उचित नहीं लगता है तो उचित कार्य उनसे करवा सकता था। तो दोस्तों आज तक हम यही बात करते हैं और इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।